आदाब, कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद कश्मीर की खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज बड़े गिफ्ट की। जी हां, एक ऐसा तोहफा जो कि क्रिकेट टीम की तरफ से आज इंडिया को दिया गया है। जी हां, T20 वर्ल्ड कप में आज हिंदुस्तान ने एक सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की इस शानदार जीत के बाद मुल्क भर में जश्न का माहौल है। जम्मू में लोग टीम इंडिया की जीत के बाद सड़कों पर जश्न मनाते हुए नजर आए। लोगों ने इस शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को मुबारकबाद दी। लोगों ने पटाखे फोड़े और रक्स भी किया। उन्होंने खास तौर पर विराट कोहली की बल्लेबाजी की तारीफ की। जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर लोग, खास तौर पर नौजवान, जश्न मनाने के लिए सड़कों पर नजर आए। दिवाली से एक दिन पहले ही दिवाली का जश्न है। आप देख सकते हैं भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में चार विकेटों से हरा दिया और उसके बाद जम्मू के बाजारों में जश्न का माहौल है। बहुत ही खुशी का मौका है जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को आज हराया हुआ है। एक बहुत ही खुशी का मौका, एक दिवाली भी है। दिवाली के अवसर पर आज एक छोटी दिवाली के अवसर हम देख सकते हैं लोग कितना खुशी मना रहे हैं, यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं। भारत की टीम को, पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं इस मौके पे कि एक बहुत ही अच्छी जीत भारत ने आज यहाँ पे ली है। पाकिस्तान से बदला लिया है पिछले मैच का यहाँ पे। फिर हम कोहली के लिए क्या बोल सकते हैं? कोहली ही है। आज जो लोग कहते थे ना कोहली को रिटायर होने के लिए, आज कोहली ने उनके मुंह पे तमाचा मारा। ये इनिंग्स खेल के उनके मुंह पे तमाचा। हमने यही बोलूं, भारत माता की, भारत माता की। देख सकते हैं पीछे, देखिए ये माहौल है, ये माहौल है। हर तरफ पटाखे जल रहे हैं, हर तरफ जो है खुशी है। जो पुलिस, जिस तरह मैंने कहा, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवा जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं। जश्न का माहौल अब क्योंकि कल दिवाली पे है, उससे पहले ही छोटी दिवाली में ही बड़ी दिवाली जैसा मंजर यहाँ पे आप दिख रहा है और ये चलता रहेगा और शाम तक ये मनाजिर ऐसे ही आपको दिखते रहेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जो युवा है वो अब यही चाहते हैं, जो जम्मू के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को पहले T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में हरा दिया, लेकिन भारत को ये मोमेंटम आगे भी बढ़ाए रखना है और आगे के जितने भी मैच हैं उसको जीत के ये टूर्नामेंट भी नाम कर लेना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। अपनी पार्टी की जानिब से मानीगाम कुलगाम में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कन्वेंशन में शिरकत की। उनका कहना है कि किसी भी आम शहरी के कत्ल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे संगीन मामलों में कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी कश्मीरी पंडित, मुसलमान और गैर रियासती बाशिंदों के कत्लेआम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। कन्वेंशन में सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर, रफ़ी अहमद मीर, अब्दुल मजीद पडर, रियाज अहमद समेत पार्टी के दिगर सीनियर लीडरान और कारकुनान ने शिरकत की। महबूबा जी ने कल अपने बयान में कहा कि जो शोपियान में किलिंग हुई उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बात सच है। जहां तक बात ये होती है, अगर आप लोग देखते होंगे, मैंने कल जम्मू में भी ये कहा कि इनोसेंट किलिंग्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो हम जिस तरह से कश्मीरी पंडित या किसी भी कश्मीरी की जो हत्या की जाती है, चाहे वो मुसलमान हो, पंडित हो, बाहर का हो, यहाँ इंसान का कत्ल होता है। मैंने पहले भी निंदा की है, अब भी निंदा करता हूँ, लेकिन साथ ही ये भी कहता हूँ कि किसी भी इनोसेंट रिवेंज किलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इनोसेंट रिवेंज किलिंग्स जो होती हैं, यही यहाँ के फसाद की जड़ हैं। हम एक प्रोसेस में बिलीव करते हैं, एक प्रोसेस के तहत तहकीकात हो और एक्शन तहकीकात उसके मुताबिक हो। जो भी ऐसी चीजें होंगी, हम जज्बात से नहीं काम लेते हैं। इंक्वायरी शुड बी ऑर्डर्ड इनटू दैट किलिंग एंड इफ whosoever is responsible should be hanged। वहीं सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर का दिल्ली के बगैर कोई चारे साज नहीं है और जम्मू कश्मीर की आवाम की सुनवाई सिर्फ दिल्ली में बैठी क़यादत ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा हासिल करने में अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ही कामयाब होगी। हमारे लोग, जो लीडर इस वक्त इक़्तिदार में थे, वो उनके साथ डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले और आगे को भी जो अगर हमें लाना है कुछ, तो दिल्ली से ही लाना है। हमें ना न्यूयॉर्क में कोई कुछ देगा, ना इस्लामाबाद में कोई कुछ देगा, ना लंदन में कुछ देगा। क्या उम्मीद करेंगे, क्या स्टेटहुड क्या वापस? इंशाल्लाह। आपको पता है, जिस दिन अपनी पार्टी निकले, आप लोग ही हंसते थे हमें जब हम कहते थे कि ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटहुड।
सब कहते थे अल्ताफ़ बुखारी क्या बात कहता है, अल्लाह के फजल से आज सब वही कहते हैं ना, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 3 में से 2 चीज़ें तो अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी ने हासिल की है, तीसरी भी स्टेटहुड भी इंशाअल्लाह अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी ये हासिल करेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने न्यूज 18 से बात करते हुए साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को मिले नोटिस का दिफा किया। रविंद्र रैना ने कहा कि इनमें नजरियाती फर्क है, जाती नहीं, इसलिए एलजी और स्टेट डिपार्टमेंट को अपने फैसले पर दोबारा गौर करना चाहिए। हैं जम्मू कश्मीर के, आपने कहा कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर महबूबा मुफ्ती के पास घर नहीं है तो आप बात करेंगे डिपार्टमेंट से कि उनको रहने दिया जाए। देखिए, हमारी लड़ाई वैचारिक होती है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है कि हम तलवारें निकाल के किसी के पर हमला करेंगे। राजनीति, पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज, विचारों का मतभेद होता है, दुश्मनी नहीं होती है। अगर महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को इस पर थोड़ी समीक्षा करनी चाहिए। हमारी लड़ाई विचारों की होती है, व्यक्तिगत कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं होती है। हम दुश्मन नहीं होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स हो सकते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष, लेकिन दुश्मन नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती डिफेंड करती हैं, आतंकवादियों को डिफेंड करती हैं, महबूबा मुफ्ती जी को एक बात करनी चाहिए, जो इश्तियाल अंगेजी, जो भड़काऊ भाषण, जो देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं, कदम कदम पर पाकिस्तान का गुणगान करती हैं, वो बंद करना पड़ेगा। ये कांग्रेस या सोनिया गांधी की सरकार नहीं है, ये मोदी साहब की सरकार है, अमित शाह साहब गृह मंत्री हैं, ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ किया है रविंद्र रैना ने कि जो एलजी हैं उनको समीक्षा करनी होगी वापस। अगर महबूबा मुफ्ती के पास मकान नहीं है तो उनको वहाँ पे रहने दिया जाए, क्योंकि ये आइडियोलॉजी जो है उसकी लड़ाई है, ना बल्कि उनका कोई पर्सनल मतभेद है उनके साथ। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। जिला उधमपुर में बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया और 80 करोड़ रुपए की 21.5 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई। जीरो मोड़ चनानी में एक ट्रक पे चिट्टा नाम की मंशियात के 18 पैकेट पाए गए, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूछगछ के लिए ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। जो है इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 70-80 करोड़ के आसपास है, और इसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिसका नाम कुलविंदर सिंह है, वो नवांशहर पंजाब का रहने वाला है। ये ट्रक ड्राइवर है प्रोफेशन से। पिछले 1 साल से इसका कहना है कि मैं ट्रक चला रहा हूँ, और कुछ 2-3 बार ये है इस रूट पे ये पहले भी आया है, और इसने अभी तक ये नहीं माना है कि ये पहले भी कंसाइनमेंट लेके गया है। अभी तो ये कह रहा था कि ये फर्स्ट टाइम जो है कंसाइनमेंट जो है यहाँ से उड़ी से उठाई है, और इसने जो है पंजाब लेके जाना था। जैसे ही यहाँ से ये लखनपुर क्रॉस करता तो इसको फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस मिलती कि आगे कहाँ पे किसको डिलीवर करनी है। जब हमने इसके फ़ोन्स को देखा तो उसमें सोशल मीडिया ऐप्स हैं, और उन ऐप्स के थ्रू ये जो इसका हैंडलर है जो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता था, तो वो इसका कहना है कि कहीं अक्रास में कहीं बैठा हुआ है किसी कंट्री में। मेंढर में एक गैर शादीशुदा नाबालिग लड़की ने बच्ची को जन्म दिया। 13 साल की लड़की ने सब जिला अस्पताल मेंढर में बच्ची को जन्म दिया। पुलिस ने थाना मेंढर में मुलजिम के खिलाफ रेप और पॉक्सो का केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जराये के मुताबिक ये मामला उस वक्त सामने आया जब लड़की को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया। SHO मेंढर इंस्पेक्टर नियाज अहमद ने मामले की तस्दीक कर दी है। उन्होंने मजीद बताया कि आधार कार्ड के मुताबिक लड़की की उम्र 13 साल के करीब है और वो गैर शादीशुदा है। मेडिकल ऑफिसर हूँ, लेबर रूम में काम करती हूँ। तकरीबन 21 की नाइट को हमारे पास एक अनमैरिड फीमेल जिसकी एज अबाउट 13 ईयर्स थी 10 बजे आई पेन अब्डामन करके। तो जैसे ही मैंने ऐसे अब्डामन को पल्पेट किया तो मुझे लगा ये प्रेग्नेंट है।
तो उसी टाइम मैंने बीएमओ सर को इन्फॉर्म किया कि ऐसे अनमैरिड लड़की प्रेगनेंसी है, इसकी टर्म प्रेगनेंसी है। तो सर ने बोला कि आप इसकी डिलीवरी कंडक्ट करो ताकि मदर और चाइल्ड सेफ़ रहने चाहिए, फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है। तो हमने फिर उसकी डिलीवरी कंडक्ट की। एक फ़ीमेल बेबी पैदा हुआ जो कि अभी मतलब बेबी भी स्टेबल है और मदर भी स्टेबल है। तो हमने यहाँ ही रखा हुआ है अभी बेबी को भी और मदर को भी। और जो रिगार्डिंग कानूनी जो भी चीज़ है लीगल, उसके लिए मैंने पुलिस स्टेशन को, कंसर्न पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया कि ऐसे एक अनमैरिड लड़की जो है जिसकी एज 13 ईयर है और डिलीवरी टेबल पर है एंड इज़ गोइंग टू डिलीवर। तो बाद में उसकी डिलीवरी हुई, एक फीमेल बेबी हुआ जिसका वेट 3 kg है। इस वक्त जो है मदर और जो बेबी है बच्ची, दोनों की हेल्थ जो है ठीक है, स्टेबल हैं, दोनों व्यस्त हैं। और फर्दर ये है कि जो लड़की है वो लड़की है, उसकी एज कम है और सेकेंडरली अनमैरिड है और उसकी कंसाइनमेंट जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी कि मैटर क्या है फर्दर। लेकिन हमने अपनी तरफ से मदर और बच्ची की दोनों की जो है लाइफ है उसकी वो सेव किया। वेल इन टाइम पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस का काम है कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करके जो भी एक्यूज है, जो भी मैटर है उसको कीप अप। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। इंसान की लगन अगर सच्ची हो तो मेहनत भी रंग लाती है। पानाड अनंतनाग के तुफैल कटारिया नामी तालिबे इल्म कम वसाइल और पसमानदा गुज्जर तबके से ताल्लुक रखते हैं। तुफैल ने IIT का इम्तिहान पास करके दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। देखिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की ये खास रिपोर्ट।
गुज्जर बस्ती पानाड़ खिरम के लोगों ने शायद ही कभी ये सोचा होगा कि उनके गांव का कोई लड़का किसी दिन मुल्की सतह पर मुनक्किद होने वाले IIT JEE इम्तिहान को पास करके इंजीनियरिंग और तकनीक के पायदान पर अपनी जिंदगी की नई उड़ान भरेगा। लेकिन तुफैल ने ये बात सच करके दिखाई है। तुफैल अब मंडी हिमाचल में IIT के दाखिले की तैयारी कर रहा है। कम वसाइल और पसमानदा गुज्जर तबके से ताल्लुक रखने के बावजूद तुफैल ने अपनी मेहनत और लगन के बायस अपने ख्वाबों में कामयाबी के रंग भरे। कोई कोचिंग नहीं की क्योंकि उतना पैसा भी नहीं था, अफोर्ड नहीं कर सकते थे पेरेंट्स मेरे। कहीं ना कहीं ये इंजीनियरिंग मेरे जो है मेरे अंदर पहले ही से थी, बचपन से ही थी। मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना ये मैं पहले से जानता था। फिर मैंने IIT JEE की जर्नी शुरू की 2021 में और आज जो है मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। खूबसूरत जंगलात में आबाद पानाड़ इलाका अपनी माशी और तालीमी पसमानदगी की कहानी खुद बयान करता है। लेकिन तुफैल की कामयाबी ने न सिर्फ उनके अहले खाना बल्कि पूरे इलाके के लोगों के लिए खुशी का एक मौका दिया है। एक मुख्तसर सी ज़िंदगी में इतना बड़ा सफ़र तय किया है कि जो बाकी लोगों के लिए इस वक्त काबिल मिसाल है। आप लोग भी जानते हैं कि गुजरों में तालीम का उतना ज़्यादा रिवाज अभी तक नहीं हुआ है। तो तुफैल ने जो ये IIT क्रैक किया है, ये हमारी कौम के लिए एक मिसाल है, एक राह इन्होंने कायम किया है जिस पे इंशाल्लाह हमारे यूथ चलने की कोशिश करेंगे। मेरा बहुत फ़ख्र है कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास उतना वसाइल नहीं था क्या मैं इन बच्चों को अच्छी तरबियत या अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकता या किसी कोचिंग सेंटर में इनको लेकर दाखिला दे सकता। फिर इसने बहुत बड़ी मेहनत की। अब मैं भी खुश हूँ कि अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए ये मेहनत करे और बाकी बच्चों को इसके तरफ राग़िब करे कि मेहनत रंग लाती है। हमारा बच्चा जो एक दूर दराज इलाका जहाँ पर आज जदीद दौर में भी अभी ये उन वसाइल से दो चार हैं, जैसे बिजली, पानी, रोड, बिजली अभी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके से बाकी इलाकों में है। तो हम तुफैल साहब ने जो ये कदम ऊंचाई हासिल की है तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इस टाइम UT है और गवर्नर इंतज़ामिया से भी और ट्राइबल अफेयर साहब और डिप्टी कमिश्नर अपना बिशारत क़य्यूम साहब से भी कि इस बच्चे की सपोर्ट कीजिए और ये ताकि अपनी मंजिल में जो इसका ख्वाब है वो पूरा किया जाए। तुफैल ने माशी पसमानदगी और सहूलियात की कमी के बावजूद भी अपनी मंजिल को तलाश किया है। ऐसे में तुफैल नौजवानों के लिए हौसले और मेहनत का पैगाम देकर मशले राह बन गए हैं। तुफैल का कहना है कि मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में हुनर और जहानत की कमी नहीं है, लेकिन इन्हें सिर्फ मेहनत और सही रास्ता अपनाने की जरूरत है। मेरा पहला ये विजन है कि मैं अपने जो यहाँ के बच्चे हैं उनको मैं तालीम की तरफ राग़िब कर सकूँ और उसके बाद मैं उनकी भी मदद कर सकूँ कि जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की ऐसे आप भी मेडिकल में या इसमें नॉन मेडिकल में या आर्ट्स में कोई ना कोई फील्ड आप चूज़ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। पहली बात तो ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है वही आपको निखारनी चाहिए। IIT JEE आपसे यही मांगती है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों चाहिए। आप यूथ के लिए यही मैसेज है कि आप जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, पढ़ाई में हो या और किसी जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी में जाना चाहिए। हर साल पूरे मुल्क से हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स IIT को पास करने का ख्वाब लेकर इन इम्तहानात में हिस्सा लेते हैं। वहीं एक छोटे से पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले तुफैल ने इम्तहान को पास करके एक अलग कहानी तहरीर की है। गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले तुफैल की नजरें मुताल्लिकीन के ताउन और हमदर्दी पर टिकी हुई हैं ताकि कामयाबी के मंजिलों को तय करने में उसे मजीद दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है कि सरकार, फलाही अंजुमनें और साहिब इस्तात अफराद तुफैल की मदद के लिए सामने आकर उसके ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। लद्दाख का काकसर गांव करगिल से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है।
काकसर गांव कौमी शाहरा से काफ़ी दूर है। इस दूर उफ्तादा इलाके में मवासिलाती निज़ाम भी मौजूद नहीं। इलाके में वक्तन फ़वक्तन गोलाबारी के सबब तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर होती हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। काकसर गांव 2003 तक हमेशा दुश्मन की गोलियों का निशाना बनकर रहा है। इस इलाके के लोगों ने मुल्क की सालिमियत के लिए हमेशा अपने जानो माल की कुर्बानी दी है। ये वही गांव है जहां से करगिल जंग का आगाज हुआ था और इसी गांव में कैप्टन कालिया की शहादत हुई थी। मुझे हमारे सपोर्ट टीचर्स भी सिखाते थे और जब मैं छोटी थी बड़े पापा भी सिखाते थे मुझे और पापा भी सिखाते थे। तब से ही मुझे ये पुल शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट ये सब मारना आता है सर, और ड्राई शॉट भी सर। मैं जब क्रिकेटर नहीं बनी तो मैं बड़ी होकर पुलिस भी बनना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं बड़ी होकर क्रिकेटर बनकर और अपना देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ सर। हमारे स्कूल में जगह तो है पर वहाँ पर खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है सर। मेरी यही गुजारिश है कि हमारे स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाए। जब हमारा स्कूल एक मॉडल स्कूल बनेगा तो सभी लड़कियाँ खेल सकती हैं, वो भी मेरी तरह एक क्रिकेटर बन सकती है सर। सरहदी इलाका होने की वजह से अक्सर गोलाबारी की घन गरज में रहा है, जिसकी वजह से काकसर इलाके का तालीमी निज़ाम काफी मुतासिर रहा। 2003 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर होने के बाद इस गांव ने चैन की सांस ली है, लेकिन इसके बावजूद इस गांव से ऐसे हीरे निकल रहे हैं जिन्होंने अपने मुल्क और गांव का नाम रोशन किया है। खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, अब तो यूटी भी बनी है, उनको काफ़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है इस गांव में। और जहां तक क्योंकि हमारा हर सेक्शन में तरक्की के किसी भी शोबे में काकसर बहुत पीछे रहा है। हालांकि टावर का जो मसला है डिजिटल इंडिया में टावर अभी भी नहीं लगा हुआ है, तो इतना पीछे होने के बावजूद टैलेंट फिर भी उभर के आ रहे हैं। सारे जो कान के हीरे हैं वो काकसर में ही है, लेकिन बस ढूंढने वाला जौहरी चाहिए। मखसूमा नामी लड़की की एक वीडियो सोशल मीडिया में इन दिनों काफी धूम मचा रही है। वीडियो में मखसूमा अपने हुनर का जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं। नन्ही सी ये लड़की क्रिकेट के बल्ले से मुख्तलिफ शॉट्स दिखाती नजर आ रही है। मखसूमा ने नेशनल लेवल की ड्राइंग मुकाबले में भी दूसरी पोजीशन हासिल की है। रिक्वेस्ट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से कि इनके स्कूल को यूँ तो प्रॉमिस किया है हमारे सेक्रेटरी साहब ने, तो मेरी ये गुजारिश रही कि इसको एक मॉडल स्कूल बनाए एजुकेशन के हवाले से। यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तालीमी लेवल पे भी यहाँ अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उसको बेहतर बनाने में मदद हो। और बिलखुसूस मासूमा को, क्योंकि ये आगे पढ़ना भी चाहती है और खेलना भी चाहती है, इसकी बहुत ख्वाहिश है, तो इसके लिए तालीम के मैदान में इसके लिए मदद करे और खेल के लिए भी इसके लिए बाज़ाब्ता कोचिंग करने में सरकार की अगर मदद हो, क्योंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है ये माली लिहाज से बहुत अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो आगे बेच के बच्चों को पढ़ा सकें या फिर खिला सकें। तो यही रिक्वेस्ट है कि वो इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो दें। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक काकसर गांव में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सरकार को इस इलाके के बच्चों की जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। लोगों का कहना है कि उनके बच्चों की तालीम काफी अरसे तक मुतासिर रही है। उन्होंने सरकार से इलाके में खेल की सरगर्मियों के साथ साथ तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। जब उनसे उनके फ्यूचर के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि मैं जो है पढ़ना चाहती हूँ, क्रिकेटर बनना चाहती हूँ या पुलिस लाइन में मैं IPS बनना चाहती हूँ, ये उनके ख्यालात थे। अब चूंकि जब हर तरफ से गांव वालों का पूरा सपोर्ट इस लड़की के साथ है, यहाँ के माँ बाप का सपोर्ट है, लेकिन देखा ये गया है चूंकि मिडिल क्लास की फैमिली है, इनको फाइनेंशियल असर की बहुत कमी है। तो जिस तरह सोशल मीडिया में पूरे मुल्क में इस लड़की की खबरें चलाई हैं, अगर यूटी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस लड़की की फाइनेंशियल हालत में हेल्प करें तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा कि मकसमा जो है वो विराट कोहली बने। गुलाम नबी ज़िया, न्यूज़ 18, लद्दाख, करगिल। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ कश्मीर न्यूज़ में जल्द लौटेंगे। Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। मुल्क भर की तरह श्रीनगर के बाजार भी खरीदारों से भरे हुए हैं, क्योंकि लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में बाजार आ रहे हैं। आज श्रीनगर के बाजारों में दिन भर ग्राहकों को जबरदस्त रश देखने को मिला। बच्चे पटाखे और मिठाइयां खरीदते हुए दिखाई दिए। लोग दीप, रंग और त्योहार के लिए दरकार दिगर सामान खरीदते हुए मसरूफ नजर आए, ताकि अपनी खुशियां मना सकें। देश भर के साथ साथ वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर में भी आज दीपावली की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाजारों में किस तरीके की रौनक आज देखने को मिल रही है। जो मुख्तलिफ इलाकों से जो हिंदू लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, वो यहाँ पर शॉपिंग करने आ रहे हैं। यहाँ पर वो दीपावली के मौके पर अक्सर दिए जलाए जाते हैं, इसके अलावा प्रसाद और उसके अलावा यहाँ पर पटाखे भी खरीदे जा रहे हैं। यहाँ पर भैया आपसे बात करेंगे। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनील गुप्ता। भैया ये स्टॉल जो है आप दीपावली के मौके पर कब से लगाते आ रहे हैं? हमारे को 70 ईयर्स हो गए, 70 साल हो गए कश्मीर में रहते, और स्टॉल भी 70 साल से ही लग रहे हैं। अच्छा भैया, दीपावली के मौके पर ज्यादा किस चीज की बिक्री होती है? क्या चीज लोग ज्यादा खरीदते हैं? क्रैकर्स खरीदते हैं, दिवाली प्रसाद खरीदते हैं, सारी डेकोरेशंस खरीदते हैं, भगवान के फोटोज वगैरह खरीदते हैं, हर चीज खरीदते हैं। तो आज जो लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, किस तरीके की खरीदारी की गई? क्या आपको लग रहा है खरीदारी में जो है बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? हाँ मैम, रोज बढ़ती, हर साल बढ़ती ही है। कश्मीर में रौनक आ रही है और कश्मीर में अमन चैन चाहिए, हर चीज चाहिए हमारे को। भैया इस दिवाली के मौके पर आपकी खसूसी क्या प्रार्थना रहेगी, क्या दुआ रहेगी आप? हम तो यही चाहते हैं कश्मीर में राम भगवान की तरफ से हमारा कश्मीर और बिल्कुल चैन, अमन चैन से रहना चाहिए, कोई मिलिटेंसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कश्मीर स्मूथ चलना चाहिए। और आप जो हमारी ऑडियंस को है किस तरीके से विश करना चाहते हैं? हम सारे भाई आपस में इकट्ठे रहने चाहिए, और हमारे तरफ से सारे भाइयों को हैप्पी दीपावली। आज धनतेरस का त्यौहार है, जिसपे हम स्टील के बर्तन वगैरह कुछ खरीदते हैं घर के लिए, बाकी पटाखे वगैरह होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं इसमें। बस यही होता है दिवाली में मेन, यही कि सबको भगवान सुख रखे, सबका सुखी हो। जो यहाँ पे चल रहा है जैसे हालात सब ठीक हो, यहाँ पे सभी जगह अपनी जगह सुखी रहे, सब जो दिवाली नहीं मना पाते हैं वो भी दिवाली मना पाएं। उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली सबके लिए खुशहाली, अमन, शांति और भाईचारा लेके आए। न्यूज़ 18 के लिए अफाक्षा के साथ फजा ज़ैनब, श्रीनगर। आदमी मरकज कामराज जम्मू कश्मीर की गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद हुई। ये कॉन्फ्रेंस अलमदार कश्मीर शेखुल आलम हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमा को उनकी बरसी के मौके पर मंसूब की गई। तकरीब का आगाज़ कलाम शेखुल आलम से किया गया। इफ्तिताही नशिस्त की सदारत मारूफ कलमकार और शायर प्रोफेसर शाद रमज़ान ने की। ऐवान सदारत में प्रोफेसर इकबाल नाज़की, प्रोफेसर नसीम शफाई और अदबी मरकज़ कामराज जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट भी मौजूद रहे। अदबी मरकज़ की जनरल सेक्रेटरी शबनम तलगामी ने तंजीम की सालाना रिपोर्ट पेश की। कश्मीरी ज़बान को दरपेश मामलात का अजाला करने के लिए 5 नुकात पर मुश्तमिल एक करारदाद भी पेश की गई। एक मुबाहिसा भी मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमा जुर्दा ने की। गुलाम नबी आतिश, डॉक्टर फारूक फैयाज और डॉक्टर बशर बशीर, मुश्ताक अहमद मुश्ताक, डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, डॉक्टर सतीश विमल, अली शैदा,
डॉक्टर अय्याश आरिफ और सलीम बेग, शब्बीर मुजाहिद, वहीद जिलानी और अब्दुल खालिक शम्स मौजूद रहे। एक नशिस्त की सदारत शाकिर शफी और गुलाम नबी शाकिर ने मुश्तरका तौर पर की। कल्चर एकेडमी की तरफ से तरही मुशायरा भी मुनक्किद किया गया। मुशायरे की सदारत गुलाम नबी आतिश ने की और यूनिस, वहीद, मंजूर महताब, अब्दुल रशीद जौहर, मसूद शादाब, रशीद सिद्दीकी, ज़रीफ अहमद ज़रीफ और रशीद अयाज रसूल नाज़की, प्रोफेसर शाद रमज़ान, गुलाम नबी आतिश ने हिस्सा लिया। आखिर नशिस्त में अदबी मरकज़ कामराज की तरफ से मारूफ ड्रामा निगार प्राण कशुर और अदबी तंजीम बज़्म अदब संग्रामा को शर्फ़ कामराज 2021 अता किया गया। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का पहला हिस्सा, पहली कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पे टैगोर हॉल में मुनक़्क़द हुई, जो 4 सेशंस पे मुश्तमिल थी। आगाज़ में इफ्तिताही सेशन, उसके बाद एक ओपन हाउस डिबेट, उसके बाद मुशायरा और आखिर पे तक़सीम असनाद। और प्राण किशोर जी जो हमारी रियासत के जम्मू कश्मीर के एक नहायत ही मारूफ शख्सियत हैं, उनका नावल जून ज़ाफ़रान ज़ारन हो जो उन्होंने आज अदबी मरकज़ कमराज को तोहफ़े के तौर पे पेश किया, उसकी रस्म रोनुमाई। और सबसे अहम बात कि ये कॉन्फ्रेंस हज़रत अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आज हमने इंतसाब की थी, डेडिकेट किया था इसको उनके साथ, क्योंकि आज उनका उर्स भी है। और हम ये समझते हैं कि हज़रत अलमदार कश्मीर ने जिस तरह से कश्मीरी कौम की रहनुमाई अपने कलाम के ज़रिए की है, रूहानी तरबियत हमारी की है, अखलाकी तरबियत की है, उस मिशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे इस बात का एक एज़ाज़ है कि मैंने अदबी मरकज़ कमराज का जो तराना है लेट मरगूब बानाली साहब ने लिखा है और मैंने कंपोज़ किया है, गाया भी है। वो तराना भी आज चला और ये अदबी मरकज़ कमराज एक बहुत बड़ा काम करती है हमारे अदबी मंजरनामे में और हमारी लैंग्वेज को आगे ले जाने में। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरी पूरी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट कम्युनिटी की तरफ से इसके सदर जनाब मोहम्मद अमीन भट्ट और ख़ासकर पूरी अंजुमन को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये अदबी मरकज़ कमराज की गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस का हिस्सा अव्वल है और इंशाल्लाह इसका हिस्सा दूम जो है जम्मू में मुनक़्क़द किया जाएगा, जम्मू शहर में। अदबी मरकज़ कमराज पिछले 50 बरसों से कश्मीरी ज़ुबान और अदब, सकाफ़त, तमद्दुन के लिए काम करता है। इसके साथ तकरीबन 30-35 ज़ैली यूनिट यानी छोटी छोटी तंजीमें वाबस्ता हैं। अदबी मरकज़ कमराज जो है इसने हमेशा कश्मीरी ज़ुबान अदब के लिए काम किया है। बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही सबसे बड़ी बात है कि हम फिर से मिलने मिलाने लगे, क्योंकि बात से बात निकलती हो तो बात बढ़ जाती है, आगे पहुंच जाती है। हम सबके मुतालबात, हम सब की बातें, हम सब के ख़यालात जो है एक जैसे हैं, इसलिए जितनी बात हो सके बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक है। चराशरी बडगाम में कायम अलमदाश कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक जोश खरोश के साथ मनाया गया। वादी भर से खासी तादाद में ज़ायरीन आस्तान आलिया पर ज़ियारत के लिए पहुँचे और अपनी अक़ीदत का इजहार किया। शेखुल आलम एक ऐसे सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिन्होंने पैगाम इस्लामी कश्मीरी ज़बान में कश्मीरियों तक पहुँचाया। उनके हर कलाम में कोई ना कोई नसीहत देखने को मिलती है और लोग इन्हें आलम इंसानियत का अलमबरदार करार देते हैं। लोगों का कहना है कि शेखुल आलम ने अपने दौर में कुछ पेशन गोइयाँ की थीं जो मौजूदा वक्त में सच साबित हो रही हैं। शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका कलाम जब हम पढ़ते हैं या आजकल का नौजवान जब इस कलाम को पढ़ के समझने की कोशिश करता है, तो कश्मीरी नौजवान क्या बल्कि दुनिया का जो भी हकीकत पसंद इंसान इनके तालीमात को जानने की कोशिश करता है, फिर समझने की कोशिश करता है, तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनसे बड़ा इंसाफ का, अदल का, मोहब्बत का और आपसी हमदर्दी का अलंबरदार दूसरा कोई कश्मीरियों ने आज तक देखा नहीं है। तो शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको हम पेशन गोई के तौर पर भी ले सकते हैं। 600 साल पहले इन्होंने बिल्कुल अपने कश्मीरी बयान में फरमाया है, तेल माल आसी बांदर राज सोर सज वर आसी
मोरसन ताज सोर सज वरी आसे मोरसन ताज यानी एक ऐसा ज़माना आने वाला है माज कोरी नेरन अथवास करित दोह दिन गुजारन गरन सती। बडगाम चरार शरीफ में काफ़ी दिनों के बाद रौनकें लौटी हैं। मशहूर कश्मीरी बुजुर्ग शेख नूरुद्दीन नूरानी का उर्स मनाया गया। हालांकि चरार शरीफ का बालाई हिस्सा अभी भी बंद है। बंद के पीछे इमारत की खस्ता हाल ही बताई जा रही है। निचले हिस्से में ज़ायरीन ने आज नमाज अदा की। लोगों का मुतालबा है कि जल्द से जल्द खस्ता हाल हिस्से की तामीर और मरम्मत का काम किया जाए। खानकाह फैज़ पन्ना की वो कंप्लेंट थी, वाइब्रेशन हो रही थी, उसको NIT ने रिपोर्टिंग भेजनी है। उसमें 8-10 दिन लग भी सकते हैं। जो ही वहाँ से पॉजिटिव रिपोर्टिंग आएगी तो खानकाह फैज़ पन्ना को वक़्फ़ किया जाएगा आवाम के लिए। उसमें नमाज पढ़ी जाएगी, इंशाल्लाह इजाज़त दी जाएगी उसमें। उन्होंने ही पहले इसको बैन किया था कि ये काबिल नहीं है नमाज़ पढ़ने की, खदशा है इसमें एक्सीडेंट होने का। तो अब जब वो रिपोर्ट देंगे, पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे, तभी उसको खोला जाएगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि एक आध हफ्ते में ये हो जाएगा। मार्च में वक्फ बोर्ड बनी, अभी कुछ ही महीने हुए और मुझे लग रहा है जो पिछले 20 साल में मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट ने किया था उससे ज़्यादा काम वक्फ बोर्ड ने इन्हीं महीनों में की। उसका एक एग्जांपल मैं ऐसे भी पेश करता हूं कि साल में 2 मीटिंगें होती थी तामीर और तरक्की के हवाले से, लेकिन आज तक हमने 6 मीटिंगें अटेंड की और भी मीटिंगें हो रही हैं। डाटसरा त्राल में एक शहरी ने आज खुद सरकारी जमीन पर कब्जा छोड़कर एक मिसाल कायम की। इत्तलात के मुताबिक मुबशिर अहमद नामी नौजवान ने सरकार की जानिब से निशानदही की गई 1.5 मरला आराजी से कब्जा छोड़कर सरकार को दे दी है। मुबशिर अहमद ने आवाम से अपील की है कि उनको भी चाहिए कि वो सरकारी जमीनों पर कब्जा छोड़ दें ताकि इसे समाज की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट हुई है वो उसी तरीके पे छोड़े और इसी तरीके पे जिस तरीके मैंने फॉलो किया है। और साथ ही साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं सर हिंदुस्तान की धरती पे पहला एक भारतीय हूँ जो खुद अपनी ज़मीन के लिए एनक्रोचमेंट के लिए ऑर्डर पास करता है, जो हिंदुस्तान की जुडिशरी में टॉप मोस्ट ऑर्डर है, जिसको आप मतलब कहीं पे भी हिंदुस्तान की जुडिशरी में जितने भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, आपने कहीं ऐसा ऑर्डर नहीं पाया होगा जो मैं खुद अपने लिए लाता हूं। और मैंने आज आगाज़ किया इस काम को एनक्रोचमेंट हटाने का और उम्मीद है मुझे कुछ वक्त लगेगा। मैं इस एनक्रोचमेंट को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कश्मीर स्पोर्ट्स पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने राजबाग श्रीनगर में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का एहतमाम कराया। इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के ताउन से यहाँ ये नज़्म कराया गया। वादी के मुख्तलिफ मकामात से आए कई नौजवानों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और बाद में इन्हें मेडल से नवाजा गया। पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के सदर फारूक डार ने तकरीब की सदारत की और गेम्स में हिस्सा लेते हुए मंशियात और दिगर बुराइयों और बुरी आदतों से दूर रहने की नौजवानों को तरगीब दी। यही मैसेज रहेगी कि ड्रग से जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स है। वेट लिफ्टिंग देख लीजिए या बॉडी बिल्डिंग भी अच्छी है, पावर लिफ्टिंग अच्छी है, फुटबॉल, ये बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, ये भी खेल सकते हैं। मतलब ड्रग्स वो ऐसा चीज़ नहीं है, उससे पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। कश्मीर की जो यूथ है वो हमेशा डिप्रेस होती है, क्योंकि जो कश्मीर के हालात थे सब डिप्रेस रहते थे। तो मेरी यूथ से एक रिक्वेस्ट है कि ये कंसेप्ट को रिमूव कीजिए कि स्पोर्ट्स वो बंदा खेलेगा जो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा। स्पोर्ट्स एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पढ़ना जैसे इम्पोर्टेंट वैसे स्पोर्ट्स भी है, क्योंकि फिटनेस इसी से आती है। तो मेरे लिए ये एक यूथ से एक मैसेज है कि स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ज़रूर कीजिए। पावर लिफ्टिंग कोई भी गेम हो, यहाँ पर मैं एक एज अ पावर लिफ्टर ये बात कह रहा हूँ, बट मे भी कोई प्रॉब्लम मतलब सेटिस्फाइड नहीं है पावर लिफ्टिंग से, वो किसी भी गेम में आ सकता है। इसका मकसद यही है कश्मीर में जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको हम इस इवेंट में, इस पावर लिफ्टिंग में, इस वेट लिफ्टिंग में बिजी करेंगे, ताकि जो नशे की लत फैली हुई है इस वक्त कश्मीर में, कम से कम 25% बच्चे हमारे इन्वॉल्व हुए इस नशे में। गांधरबल पुलिस ने कमरिया प्ले ग्राउंड में शहीद पुलिस प्रीमियर लीग का इफ्तिताह किया। एसएसपी गांधरबल निखिल मोरकर की निगरानी में जिला गांधरबल में मुकाबला मुनक्किद किया जा रहा है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर पुलिस से शुहदा की याद में मुनक्किद किया गया। उन शहीदों ने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। टूर्नामेंट में जिला गांधरबल की 16 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। नॉकआउट की बुनियाद पर मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज इफ्तिताही मैच यूनाइटेड लिवियन गांधरबल और पेंजान फैल्कन के दरमियान खेला गया। खिलाड़ियों ने प्रीमियर लीग के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। जो पुलिस ने यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही अच्छा है।
इसकी वजह से जो यहाँ पे नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है वो इससे दूर रहेंगे। और जो पुलिस ने ये टूर्नामेंट निकाला है इससे सबसे ज़्यादा हमारे लिए ये अच्छा रहेगा कि हमारा जो स्किल्स है वो यंग यूथ जो नौजवान है यहाँ के गांधरबल के उनके मतलब वो आगे पहुँच जाएंगे, उनका एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। एक अच्छा स्टेप उठाया है पुलिस ने ऐसे टूर्नामेंट्स का ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो यूथ को एंगेज करने का बहुत अच्छा मौका है। सोपोर में जम्मू कश्मीर यूटी की पहली हेप्केडो चैंपियनशिप के ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं। हेप्केडो एसोसिएशन JNK ने ट्रायल्स का नज्म कराया था। यहां मुंतखब किए गए खिलाड़ियों को मौसम सरमा में स्टेट और नेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से आए 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर साबिक IG पुलिस शफकत वटाली और हेप्केडो एसोसिएशन के सरपरस्त मेहमान खुसूसी रहे, जबकि SSP सोपोर शब्बीर नवाब मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से मौजूद रहे। और कृषि विज्ञान केंद्र इजमर्ग की जानिब से एक रोजा जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप में BDC चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने शिरकत की। जानकारी कैंप का मकसद किसानों को नेचुरल फार्मिंग के हवाले से जानकारी फराहम करना था। किसानों की खासी तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से पटन के गुंड ख्वाजा कासिम में ईरान और भारत के माबैन तहजीबी व विरासती मुश्तरका ताल्लुकात के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कायम ईरानी सिफारत खाने के कल्चरल काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में वादी कश्मीर और हिंदुस्तान के दिगर उलमा ने भी शिरकत की। पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी भी इस मौके पर मौजूद रहे। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 PDP सदर महबूबा मुफ्ती को सरकारी मकान खाली करने का नोटिस मिला है। इन्होंने कई सालों से ये मकान खाली नहीं किया। इस दौरान वो मीडिया पर बरस पड़ी और कहा कि उन्हें नाहक बदनाम किया जा रहा है। इस सब के बीच दिवाली के पेश नज़र हर तरफ रौनक और खुशी का माहौल है। आज लड़ी शाह भी इन्हीं मामलात पर खास तबसरे कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। नोटिस दिसक महबूबा जी, नोटिस दिसक महबूबा जी, मकान वुनि छु सरकारी, मकान वुनि छु सरकारी, नोटिस दिसक महबूबा जी। चीफ मिनिस्टर कस वरी ब्रोह, चीफ मिनिस्टर कस वरी ब्रोह सरकारी बंगलुक मगर मुनिमो, सरकारी बंगलुक मगर मुनिमो। वन पेयस मगर ये करुन खाली, वन पेयस मगर ये करुन खाली। नोटिस दिसक महबूबा जी,
मकाना वोनि छु सरकारी कूट अमिस फेयर गुपकार कूट अमिस फेयर गुपकार नजर एवन तत हवा मजदार नजर एवन तत हवा मजदार बे 24 घंटे तत सिक्योरिटी बे 24 घंटे तत सिक्योरिटी नोटिस दित्सक महबूबा जी मकाना वोनि छु सरकारी मीडिया हस बेय दितुन इल्जाम मीडिया हस बेय दितुन इल्जाम दोपुन छमना हक्कै करान बदनाम दोपुन छमना हक्कै करान बदनाम दपान मे खलाफ छु गमत सारी दपान मे खलाफ छु गमत सारी नोटिस दित्सक महबूबा जी मकाना वोनि छु सरकारी चलो षेनियो बलाई पॉलिटिक्सस चलो षेनियो बलाई पॉलिटिक्सस यम वैसारि सयोन शिकास यम वैसारि सयोन शिकास मन यू फिल हल्दी वाली मन यू फिल हल्दी वाली नोटिस दित्सक महबूबा जी नोटिस दित्सक महबूबा जी मकाना वोनि छु सरकारी मकाना वोनि छु सरकारी नोटिस दित्सक महबूबा जी